वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। अरे दौलत तो दुआओं की होती है जो ना पानी से गलती है और ना आग से जलती है। जिस तरह लोग अर्थी को कंधा देना पुण्य समझते हैं ना, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और रक्षाबंधन पर कलाई पर राखी बांधने के 10 विशेष कारण इस विशेष एपिसोड में बता रहा हूं। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। मौली को कलाई पर बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं और इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा मेडिकल और तीसरा मनोवैज्ञानिक। हालांकि आज मौली, कलावा, राखी के स्वरूप में फर्क है। आइए जानते हैं 10 प्रमुख कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है किसी की रक्षा के लिए। सबसे पहले इंद्र की पत्नी सची ने वृत्रासुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बांध करके उसकी पूजा की जाती है। दूसरा कारण है कोई भी व्यक्ति को वचन देने के लिए। असुरों के दानवीर राजा बलि ने दान देने से पूर्व यज्ञ में रक्षा सूत्र बांधा था और फिर जब दान में 3 पग भूमि दे दी थी तब प्रसन्न होकर के उसकी अमरता के लिए भगवान वामन ने उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उससे उसकी रक्षा करने का वचन दिया था और सदा उसके पास में रहने का वचन दिया था। तीसरा कारण भाई बहन का एक दूसरे की रक्षा के लिए बंधन। इसे रक्षाबंधन का प्रतीक भी माना जाता है। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए बंधन बांधा था और अपने पति को अपने साथ में ले गई थी। 4 नंबर कारण मन्नत के लिए। मौली को, रक्षा सूत्र को मन्नत के लिए भी किसी देवी देवता के स्थान पर बांधा जाता है और जब वह मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे जाकर के खोल दिया जाता है। 5वां कारण सभी की रक्षा के लिए। इससे घर में कोई भी नई वस्तु लाते हैं उसके ऊपर भी बांधा जाता है और इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। इसके अलावा जो पालतू पशु होते हैं, हमारे गाय, बैल और भैंस को भी हम पड़वा तिथि, गोवर्धन या होली के दिन मौली, कलावा या रक्षा सूत्र बांधते हैं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी हम रक्षा सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह है 6ठा कारण। कोई नई वस्तु खरीदते पर हम उसे मौली बांधते हैं, चाहे हम गाड़ी खरीदें। हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे इसलिए हम रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधते हैं। कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो जब भी आप संकल्प लेते हैं तो पंडित महाशय आपको मौली जरूर बांधेंगे। 7वां कारण प्रत्येक धार्मिक क्रियाक्रम में, हिंदू धर्म में, यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार, मांगलिक कार्य, इन सभी के पूर्व जो पुरोहित होते हैं या ब्राह्मण देवता होते हैं वो यजमान के लिए राइट हैंड में मौली बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। 8वां कारण है मौली या कलावा आपकी रक्षा करती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिसको मणिबंध कहते हैं। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, देविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने और मुक्त करने की शक्ति रहती है। और इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़ करके कलाई में बांधते हैं तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों या त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सभी प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा 3 देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा और शिव जी की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। ये मौली, ये साधारण सा धागा नहीं है। किसी देवी देवता या किसी देवी देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। और ये मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प समाहित होता है, निहित होता है। मौली बांध करके किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी देवता के नाम पर यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग कमर पर मौली बांधते हैं, तो जो कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई भी दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती।
बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है या काला धागा भी बांधा जाता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। अब बताता हूँ कारण नंबर 9, सेहत के लिए। प्राचीन काल से कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधे जाने की परंपरा एक प्रकार से चिकित्सकीय लाभ के लिए भी बांधी जाती थी। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना शुभ बताया गया है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई से होता है, अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज़्यादा क्षय नहीं होता। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुँचने वाली नसें कलाई से होकर के गुजरती है, इसलिए कलाई पर जो कलावा बांधते हैं इन नसों की क्रिया नियंत्रित करने के लिए बांधा जाता है। और कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई भी दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब बात करता हूँ 10 नंबर कारण की, अर्थात आखिरी कारण की, मनोवैज्ञानिक लाभ। मौली या कलावा बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। ऐसी स्थिति में जब भी मौका मिले, जब भी मंदिर में जाएं, जब भी बहन घर पे हो, तो शुभ मौके पर आप रक्षा सूत्र बंधवा लें या मौली, कलावा, नाड़ा चढ़ी जो भी आप अपने समाज में बोलते हैं उसको बंधवाना शुभ ही रहता है, हितकरी रहता है। इसलिए आप देख लीजिए, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, उनके हाथों को आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, जब भी टीवी पर दिखे उन्होंने रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं, मौली या जो कलावा होता है वो बांधते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं से आपके जीवन में सफलता के लिए ये भी जिम्मेदार हो सकती है। तो अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है और वो लॉजिक बताना ही मेरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य में कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप ही बताएंगे। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।